इस लोकेशन से जो कनेक्टेड है वो सबसे ज़्यादा खास है कि इकाना स्टेडियम, लुलु मॉल, प्लासियो मॉल, जलसा रिजॉर्ट हमारे बगल में। वेलकम टू द रियलिटी किंग विद इतराक समी। एक और एपिसोड में स्वागत है आपका। प्रेजेंट करते हैं एक शानदार और जानदार प्रोजेक्ट पे, और इस प्रोजेक्ट की खासियत है कि ये वेल कनेक्टिविटी के साथ है। खास बात है कि जो लोग ये चाहत रखते हैं कि एक हमारा मकान हो और लखनऊ में हो, तो मैं प्रेजेंट करता हूँ विद रियलिटी किंग पूरी टाउनशिप की डिटेलिंग के साथ। सबसे खास जो सबसे इम्पोर्टेंस यही है कि जो मेन चीज़ का इंतज़ार था, एक सपनों का घर, सपनों का आशियाना बनाने के लिए, ये हमारा फ्रंट एलिवेशंस टोटल अगर हम बात करें इसकी एरिया की तो 817, और टोटल हम कैलकुलेट करें इसको तो 1630 फुल कवर्ड। 1630 में ये फ्रंट एलिवेशन के साथ मैं इंटर होता हूँ। जो सबसे खास और शानदार है, मकान के लिए, अपने रिलैक्स लिविंग में रहने के लिए आपको मैं एक शानदार चीज़ को प्रेजेंट करता हूँ। घर के अंदर का एंट्रेंस सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारी पार्किंग के साथ मैं इंटर करता हूँ अंदर। इसमें आ जाता है हमारा लिविंग प्लस डाइनिंग का ये एरिया है। लैंड एरिया की बात करूँ तो 900 स्क्वायर फीट में आ जाता है, और कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो 817, जो कि टोटल आ जाता है आपका 1630। इसमें आ जाते हैं सबसे पहली एंट्री में हमारा आ जाता है लिविंग प्लस डाइनिंग के साथ हम इंटर करते हैं। और लिविंग डाइनिंग में अटैच हमारा किचन है। किचन मॉडर्न किचन है, सारी फिनिशिंग वेल मेंटेन, और टाइल्स से इंटीरियर का जो पूरा काम है इसमें कंप्लीट। एक ऐसा शेप दिखाने का पर्पज होता है कि हम जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खास क्या क्या बनाता है, आप पूरा व्यू एंगल से आपको दिखेगा कि ये मॉडर्न किचन से थोड़ा, हाँ, ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा लग्जरियस की फील में जाता हुआ है। इससे मैं पूरा कंप्लीट लग्जरियस नहीं कह सकता, इसलिए कि जब हम प्लान बनाएंगे घर का तो हम अपना बजट भी देखते हैं, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का टाइम ना देने की वजह से लोग इससे पीछे हट जाते हैं। तो एच किचन के साथ सबसे फर्स्ट एंट्री होती है हमारी, आ जाते हैं बेडरूम के अंदर है पूरा इंटीरियर आपको अटैच बाथरूम के साथ। इसमें आपको 3 टॉयलेट मिलते हैं। प्लान में सबसे फर्स्ट का बेडरूम ये है, फिर हम सेकंड, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, फिर हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे सेम डायमेंशन पे मिलेगा 13 बाई 12 का ये बेडरूम, और डायमेंशन थोड़ा सा आगे पीछे होगा क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ये हमारा पहला बेडरूम है। बेडरूम में अटैच बाथरूम है। बाथरूम कुछ इस टाइप से है, सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है। चाहे मैं पेंट की बात करूं, चाहे इसमें लगी हुई कोई भी चीज़ ऐसी हो जो खास बनाती है, सब चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट है। ये पोर्शन आ जाता है वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन क्योंकि ये अटैच रो हाउस डुप्लेक्स का प्लान है, तो इसमें थोड़ा सा वेंटिलेशन भी होता है क्योंकि एक यूनिट टू यूनिट टच है। डाइनिंग से अटैच आपको मिल गया किचन, बेडरूम, डाइनिंग प्लस लिविंग एक साथ, जो कि लिविंग का जो ये एरिया है इसी में सब कुछ है। क्योंकि इंटीरियर कुछ लोगों की कस्टमाइज इंटीरियर होता है, कुछ लोगों का कस्टमाइजेशन होता है, वो कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से करेंगे। मैंने बता दिया कि लिविंग प्लस डाइनिंग है। स्टेयरकेस से ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ स्टेनलेस स्टील से ये ग्रिल बनी हुई, और आगे हम जाएंगे कि इसकी खास चीजें कुछ और आती है। एक अपने सेगमेंट में, अपने बजट में बताता है। एक बेडरूम नीचे, जो कि हमने उसका पूरा स्पेसिफिकेशन डायमेंशन बता दिया। आ जाते हैं हम एंट्री में, तो हम वो पोर्शन सबसे पहले दिखाते हैं। आ जाते हैं एक और बेडरूम एंटर करते हैं। मैंने फर्स्ट
बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया। अब दूसरा बेडरूम है अपना फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे से व्यूइंग एंगल से देखेंगे कि आपको नज़ारा मिलेगा। सबसे खास यहाँ से आप बेडरूम से झांक के सुल्तानपुर हाईवे का नज़ारा ले सकते हैं। अभी मैं खास और सेंटर में हूँ, यानी कि इस विला के सेंटर का प्लान जो कि ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाता है। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का जाने का मतलब एक्सपेंडेबल है, उसकी प्लानिंग कस्टमाइजेशन के साथ है। तो मैं करता हूँ छोटा सा हिस्सा जो कि ड्रेसिंग रूम के लिए है खास स्पेसिफिक, और यहीं से अटैच हमारा बाथरूम भी है। बाथरूम में ये हमारा दूसरा टॉयलेट बाथरूम है, इसलिए कि ग्राउंड फ्लोर पे एक आपको बताया, दूसरा यहाँ है हमारा। इसमें भी फिनिशिंग सेम है, आपको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों दिख जाएगा। अब मैं स्टेयरकेस से थोड़ा सा इस तरफ वाले हिस्से में आपको बताना चाहूँगा। हमारी एंट्री यहीं से हुई, ग्रिल के साथ स्टेनलेस स्टील ग्रिल इसमें मिली लगी हुई, और मैं यहाँ से इंटर किया। ये सेंटर का हिस्सा है, सेंटर का हिस्सा नहीं कि डुप्लेक्स में सेंटर का हिस्सा, यहाँ से इंटर होते हैं। हम दो तरफ जाएंगे, एक तरफ हमारा बेडरूम का, दूसरी तरफ हमारा बेडरूम का। एक हमने ग्राउंड फ्लोर पे जो बेडरूम बताया वो था। टोटल ये कंस्ट्रक्शन जिसमें हुआ है 3 BHK का ये पूरा प्लान है। प्लान में अंदर आते हैं, सबसे इंटर होता हूँ लास्ट के बेडरूम में जो तीसरे नंबर का बेडरूम है। बेडरूम मैं आपको इस तरीके से दिखा। तीसरे नंबर के मैं बेडरूम में इंटर किया। आपको मैं बताया कि 1 2 3 अटैच बाथरूम मिलते हैं टॉयलेट के साथ, जो कि ये हमारा अटैच बाथरूम है। अटैच बाथरूम ये हमारे थर्ड बेडरूम में है। ये जो दिखता है आपको सब कुछ सेम है, खासियत सब कुछ अलग है, दिखने में भी आपको अच्छा लगेगा। और मैं बेडरूम से एग्जिट होता हूँ। बेडरूम नंबर अटैच बालकनी के साथ। बालकनी का नज़ारा इस तरीके से है कि पार्क फेसिंग है। पार्क फेसिंग में जितनी यूनिट लगी हुई हैं हमारी सारी यहाँ से ऑलरेडी विजुअल है। ये हमारा लेन है। लेन का मतलब कि ये टोटल आती है 9 मीटर की लेन, और लेन का एक जो हेज बेस है यहाँ से स्टार्ट होता है। पूरा खास नज़ारा सुल्तानपुर हाईवे NH56 का दिखता है। कनेक्टिविटी को सबसे ज़्यादा खास यही बनाता है। हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ से आपको टोटल विजिबल सुल्तानपुर रोड है, और ये बालकनी का पोर्शन है। पोर्शन को आप वाइड एंगल से देखेंगे तो यहाँ से आपको बैक तक का पूरा नज़ारा इस बालकनी से दिखेगा। अब चलते हैं हम स्टेयरकेस से, मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ। टेरेस का जो आपका प्लान है वो है एक्सपेंडेबल। टेरेस का एक्सपेंडेबल प्लान है ऊपर का। मैं ऊपर का थोड़ा सा व्यू इसलिए आपको चेक कराऊंगा क्योंकि पूरे टाउनशिप का नज़ारा यहीं से खास बनाता है। ये आ गया हूं मैं टेरिस पे। टेरिस का प्लान 817 स्क्वायर फीट में टोटल ये कंस्ट्रक्शन में, और 1630 स्क्वायर फीट में कवर्ड एरिया का ये डुप्लेक्स विला का प्लान, जिसमें आपको पूरी फैसिलिटी के साथ इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने खास आपको सारी डिटेलिंग दिखाया और बताया। आ जाते हैं, मैं कुछ खास चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ का जो सबसे खास हमें बनाता है, मेरा भी अट्रैक्शन उस चीज़ पे था, खास ये बनाता है कि जिस टाउनशिप के हम इर्द गिर्द में हैं वहाँ का लोकेशन, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है। हमारे पीछे एक्सेला टावर लगा हुआ है एक अच्छे डेवलपर का, जो कि इस टाउनशिप के अगर इर्द गिर्द में कोई अपार्टमेंट के सेगमेंट में काम कर रहा है, इसका मतलब कि ये यहाँ का लोकेशन कुछ खास है। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें यहाँ से दिखाएंगे कि कैमरा जहाँ तक जा रहा है कि ये पूरा क्षेत्र जो है वेल डेवलप है। पीछे हमारे इस यूनिट से जस्ट एंड में हमारा किसान पथ लग जाता है, बगल में हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लग जाता है। तो खास लोकेशन यही बनाता है। इंदिरा कैनाल है, इसका व्यू भी अच्छा आता है और सब कुछ खास है इस टाउनशिप का। इस टाउनशिप में आपको जल्द से जल्द एक बार ख्याल करना चाहिए कि हमारा क्या प्लान है। आप कहीं भी बैठे कहीं से देखें तो मैं सबसे ज़्यादा जो खास बातें कर रहा था कि पीछे से दिखता हुआ आपको एंट्रेंस के उस पार से कि सुल्तानपुर हाईवे, पहला कदम आप जब टाउनशिप के अंदर रखते हैं एंट्रेंस से, तो आपको महसूस होता है कि मैं वेल कनेक्टेड एक टाउनशिप में एंटर कर रहा हूं, इसलिए कि मेरी कनेक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है कि यहाँ पे हमको सबसे
खास जो लोकेशन मिल रहा है, मैं अभी हूँ खास एकदम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में। यहाँ से जलसा रिजॉर्ट कुछ ही दूरी पे हमारे है 500 मीटर पे। और मैं एक चीज़ बता दिया कि यहाँ से इस लोकेशन से जो कनेक्टेड है वो सबसे ज़्यादा खास है कि इकाना स्टेडियम, लुलु मॉल, प्लासियो मॉल, जलसा रिजॉर्ट, हमारे बगल में इंदिरा कैनाल, उसके बगल में जस्ट और आगे बढ़ेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसलिए कि पूर्वांचल के खास लोगों के लिए जो कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जो पूर्वांचल को कनेक्ट करती है, पूरी टाउनशिप का ये हमारा खास नज़ारा था और मैं प्रेजेंट किया। मेरे कंट्रीब्यूशन में आपका डेवलपमेंट छुपा हुआ है और यहीं से मैं अपने शोकेस को यूज़ करता हूँ। मेरे पीछे कैमरे के थे आमिर भाई जो मेरा साथ दिए, कैमरे की डिटेलिंग में खास माहिर, और आमिर भाई खास करके पूर्वांचल से, उनको थैंक कहना चाहता हूँ। मोर यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए रियलिटी किंग सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे अच्छा। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, दोस्तों को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है कि हमको इस सेगमेंट में एक मकान की नीड है तो रियलिटी किंग में पता चल